यः पठेत् प्रयतो नित्यं श्लोक भागवतं सुतः अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। आज इंदु पूर्णिमा है, यानी भादों के महीने का आखिर दिन, और आज के दिन भागवत पुराण के पारायण के विशेष महत्व होती है, जिसके बारे में कहा जाता है यदि प्रतिदिन उसका एक श्लोक भी पढ़े तो उसका पुण्य 18 पुराण पढ़ने के बराबर होता है। इसीलिए आज मैंने सोचा कि आज अपने परिवारजनों यानी दर्शकों के साथ इस पुण्य को बांटा जाए। भागवत के बारे में कुछ भी कहने की मेरा कोई भी क्षमता नहीं है। इनफैक्ट आई हैव नो ऑथेंटिसिटी, और फिर भी एक भाव से सोचा मैं कुछ दो शब्द आपके सामने रखूं। यह स्वयं भगवान की वाणी है, इसलिए भागवत की महिमा बताने में मैंने एक ऐसे सत्पुरुषों की वाणी का आज आश्रय लिया है, जिन्हें पूरे संपूर्ण संसार या दुनिया महामाना के नाम से जानते हैं। यानी महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे और दुनिया के महान शिक्षाविदों में उनकी गिनती शुरू होती है। लेकिन परम आदरणीय मालवीय जी का एक परिचय और भी है, वो धर्म और शास्त्रों के भी मर्मज्ञ थे। आइए, आज इंदु पूर्णिमा और भागवत जन्म की भी है। पूरे उड़ीसा में भागवत जन्म को बहुत आत्मीयता से पालन किया जाता है। ऐसे मानते हैं कि हर गांव में भागवत घर होता था, जिसको उड़ीसा में भागवत टुंगी कहते हैं। और वो भागवत टुंगी का यही काम होता था कि समाज में संस्कार लाना, एक डिसिप्लिन लाइफ कैसे बन सकता है, और हमारा जो यंग जनरेशन है या संसार का सभी प्राणी जब दिन भर काम करके थक जाते हैं और वो शाम को भागवत घर में पहुंचते हैं, शास्त्र का चर्चा करते हैं और भागवत पाठ करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी जोड़ूंगा कि भागवत जो जिसका श्लोक संस्कृत में है, उड़ीसा में उड़िया भाषा में एक प्रसिद्ध कवि थे, उनका नाम है जगन्नाथ दास। और उनको जब चैतन्य महाप्रभु से मिलना भी हुआ था, उनको अति बड़ी का उपाधि भी मिली थी। तो अति बड़ी जगन्नाथ दास की रचित उड़िया भागवत आज भी हर घर में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि वो बड़ा सरल भाषा में लिखा गया है और उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत सरलता में लिखा गया है, वर्णन किया गया है, जिसे एक साधारण मनुष्य समझ सकता है कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या है, ईश्वर कौन है, हमको क्या करना चाहिए, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, धर्म क्या है। ये सारे बातें भागवत में वर्णित हैं। तो आइए, आज इंदु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मदन मोहन मालवीय जी के शब्दों में जानते हैं कि श्रीमद् भागवत की महिमा। श्रीमद् भागवत में क्या लिखूं, उसकी आदि के 3 श्लोक में जो महिमा का दी गई है, उसके बराबर कौन कौन कह सकता है। उन तीनों श्लोकों को कितनी ही बार पढ़ चुकने पर भी जब उनका स्मरण होता है, मन में अद्भुत भाव उदित होते हैं। कोई अनुवाद उन श्लोकों की गंभीरता और मधुरता को पा नहीं सकता। उन 3 श्लोक से मन को निर्मल करके फिर इस प्रकार भगवान का ध्यान कीजिए। ध्यायतश्चरणाम्भो जम्भावो निर्जित
चेतसा औत्कंठाया श्रुकः लाखस्य हृदा सिन में शनैहर्ति प्रेमातिभर निर्भिन्न मूलाकांगे अति निर्भुतः आनंद समलभ्य लोनि नाप समु भयम मुने रूपं भगवते यतन्मनः कांतं सुचापहम अपश्यन् सहसोतस्थे वैक्लः व्याध दुर्मना इव। मुझको श्रीमन भागवत में अत्यंत प्रेम है। मेरा विश्वास और अनुभव है कि इसके पढ़ने और सुनने में मनुष्य को ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और उसके चरण कमलों में अचल भक्ति होती है। इसके पढ़ने से मनुष्य को दृढ़ निश्चय हो जाता है कि इस संसार को रचने और पालन करने वाले कोई सर्वव्यापक शक्ति है। एक अनंत त्रिकाल सच चेतन शक्ति दिखात सिरजत पालत हरत जग महिमा वर्णी न जात। इसी एक शक्ति को लोग ईश्वर, ब्रह्मा, परमात्मा इत्यादि अनेक नाम से पुकारते हैं। भागवत के पहले ही श्लोक में वेदव्यास जी ने ईश्वर को स्वरूप का वर्णन किया है कि जिससे इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं, जो त्रिकाल में सत्य है, अर्थात जो सदा रही भी है और रहेगा भी, और जो अपने प्रकाश से अंधकार को सदा दूर रखता है, उसी परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। उसी स्थान में श्रीमद् भागवत का स्वरूप भी इसी प्रकार से संक्षेप में वर्णित है कि इस भागवत में जो दूसरे को पढ़ते हुए देखकर डाह नहीं करते, ऐसे साधु जनों का सब प्रकार के स्वार्थ से रहित परम धर्म और वो जानने के योग्य ज्ञान भी उसमें वर्णित है, जो वास्तव में सब कल्याण देने वाला और अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार की तापों को मिटाने वाला है। और ग्रंथों से क्या, जिन संस्कृतियों ने पुण्यों के कर्म कर रखे हैं और जो श्रद्धा से भागवत को पढ़ने या सुनते हैं, वह इसी का सेवन करने के समय से ही अपने भक्ति से ईश्वर को अपने हृदय में अविचल रूप से स्थापित कर लेते हैं। ईश्वर का ज्ञान और उनमें भक्ति का परम साधन, यह दो पदार्थ जब कभी प्राणी को प्राप्त हो गए तो कौन सा पदार्थ इस दुनिया में रह गया, जिसके लिए मनुष्य कामना करे। और ये दोनों पदार्थ श्रीमद् भागवत से पूरी मात्रा में आपको प्राप्त हो सकती है। इसीलिए ये एक पवित्र ग्रंथ है, मनुष्य मात्र का यह उपकारी है। जब तक मनुष्य भागवत को पढ़े नहीं और उसको उनमें श्रद्धा ना हो, तब तक समझ नहीं सकता है कि ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का ये कितना बड़ा विशाल समुद्र है। भागवत को पढ़ने से उसको यह विमल ज्ञान हो जाता है कि एक ही परमात्मा प्राणी प्राणी में बैठा हुआ है, और जब उसको यह ज्ञान हो जाता है तब वो अधर्म करने का मन नहीं करता, क्योंकि दूसरों को चोट पहुंचाना अपनों को चोट पहुंचाने के समान हो जाता है। इनका ज्ञान होने से मनुष्य सत्य धर्म में स्थिर हो जाता है, स्वभाव से ही दया धर्म का पालन करने लग जाता है और किसी अहिंसक प्राणी के ऊपर वार करने की इच्छा नहीं करता। मनुष्य में परस्पर प्रेम और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव
स्थापन करने के लिए इससे बढ़कर कोई भी साधन इस संसार में नहीं है। अगर हम कहें कि वर्तमान समय में जब संसार के बहुत अधिक भागों में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, मनुष्य मात्र इस पवित्र धर्म का उपदेश अत्यंत कल्याणकारी होगा और है भी। जो भागवत भक्त है और श्रीमद् भागवत के महत्व को जानते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि मनुष्य के लोक और परलोक दोनों के बनाने वाले इस पवित्र ग्रंथ का सब देशों की भाषाओं में अनुवाद कर उसका प्रचार करना चाहिए, प्रचार उसकी होना चाहिए। अमृत की धारा है, इस भक्ति रूपक अमृत धारा को जो भी मनुष्य सूक्ष्म रूप से सेवन करे वो अवश्य वैकुंठ में भगवान के साथ रह सकता है। कलियुग में हर व्यक्ति को, हर प्राणी को हर दिन एटलीस्ट एक या दो लाइन, 2 श्लोक स्पष्ट उच्चारण से भागवत पढ़ना चाहिए और हर घर में भागवत की ये अमृत धारा रहना चाहिए। अगर मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूं, अगर आप अपना परिचित में, अपना जितना रिलेटिव्स है, परिवारों में अगर किसी के पास भागवत नहीं है तो आप लोगों को इस ग्रंथ को, ज्ञान कोश को खरीदना चाहिए और उन लोगों को दान देना चाहिए और उनको इससे छुपा हुआ ज्ञान को जानने के लिए उनको प्रभावित करना चाहिए कि वो जरूर उसको पढ़े, समझे, अपने आप को डेडिकेट करके उस भागवत की जो लीलाएं है, भगवान की जो लीलाएं है, भगवान की जो उपदेश है और भक्ति का मार्ग क्या है, ज्ञान का मार्ग क्या है, धर्म क्या है, वैराग्य क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, इन सब के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को कलियुग में जानना चाहिए। वैसे आज के संसार में अगर हम किसी को भागवत के बारे में या गीता के बारे में कहते हैं तो वो हंस के इस बात को उड़ा देते हैं, लेकिन आज मैं आप सबको या स्पेशली हमारा व्यूअर्स को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप आज ही जाके भागवत की ग्रंथ अगर आपके घर में नहीं है तो उसको लाइए और उसका एक एक श्लोक, हर दिन एक श्लोक पढ़िए और उसका जो भावार्थ है, जो एक्सप्लेनेशन है, अपने मातृभाषा में उसको पढ़िए। आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि जो मैं बात आज आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो सचमुच में कितना कल्याणकार है। आज के लिए इतना, और मेरे सभी व्यूअर्स को भागवत जन्म दिवस पर और हिंदू पूर्णिमा पर बहुत बहुत बधाई हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।